आज का हमारा विषय है अनुशासन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने की शायद सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसे दो बहुत ही असरदार कहानियों के जरिए समझाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये कहानियां एक तरह से केस स्टडी हैं। हाँ, हम ये देखेंगे कि इन कहानियों के किरदारों के जो फैसले थे उनके पीछे कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं काम कर रही थी। हमारा मकसद है इन कहानियों में छुपे इस ब्लूप्रिंट को समझना। जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। जी। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है गांव के दो दोस्तों की, आरव और विकास। दोनों का सपना एक ही था, एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना। और शुरुआत में दोनों ने बड़े जोश के साथ साथ में ही पढ़ाई शुरू की। और यहीं से मतलब खेल दिलचस्प होना शुरू होता है। जोश और मोटिवेशन जो है ना, वो एक स्प्रिंट की तरह है। तेज। हाँ, तेज लेकिन कम समय तक चलने वाला। लेकिन अनुशासन वो एक मैराथन है। सही बात है। हाँ। असली परीक्षा तो तब होती है जब वो शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है। और यहीं पर आरव और विकास के रास्ते अलग होने लगे। हाँ, विकास जो दिमाग का बहुत तेज था, वो धीरे धीरे मतलब भटकने लगा। अच्छा। उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। वो देर रात तक मोबाइल पर लगा रहता, सोशल मीडिया, वीडियोस, दोस्तों से बातें। और नतीजा ये होता कि सुबह वो थका हुआ उठता था। और ये एक बहुत ही क्लासिक जाल है। यहाँ सिर्फ नींद खराब होने की बात नहीं है, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। वो क्या? उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये एक तरह का मानसिक तनाव है। विकास को पता है कि उसे पढ़ना चाहिए, ये उसका विश्वास है, लेकिन वो कर क्या रहा है? मोबाइल चला रहा है, ये उसका काम है। अच्छा। तो इस टकराव से बेचैनी होती होगी। बिल्कुल। और उस बेचैनी को हमारा दिमाग एक बहुत आसान रास्ता निकालकर शांत करता है। और वो आसान रास्ता क्या था? कल से पक्का पढ़ूंगा। ये वादा उस बेचैनी को तुरंत शांत कर देता है। ये हमें मतलब बिना कुछ किए ही अच्छा महसूस कराता है। ये एहसास दिलाता है कि कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में है, जबकि असल में हम सिर्फ काम को टाल रहे होते हैं। ये एक मानसिक लूप होल है जो अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो विकास हर रोज इस जाल में फंस रहा था। दूसरी तरफ आरव, उसने क्या किया? आरव ने समझा कि सिर्फ इरादों से काम नहीं चलेगा, उसे एक सिस्टम बनाना होगा। इरादे क्या हैं? वो भावनाओं पर चलते हैं, और भावनाएं तो बदलती रहती हैं। सही है। लेकिन सिस्टम आदतों पर चलता है, और आदतें मजबूत होती जाती हैं। तो उसने कुछ बहुत ही सादे नियम बनाए। जैसे कि? पहला नियम, रोज सुबह 5 बजे उठना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो नाइट आउल्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी रात में ज्यादा होती है। तो क्या ये नियम हर किसी पर लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मुद्दा 5 बजे उठने का नहीं है, मुद्दा है एक निश्चित समय पर उठने का। अच्छा। आप 6 बजे उठें या 7 बजे, लेकिन अगर आप उसे रोज फॉलो करते हैं तो आप अपने शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बिल्कुल, उसे सेट कर देते हैं। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप दिन की शुरुआत एक जीत से करते हैं। आपने खुद से एक वादा किया और उसे निभाया। हाँ, ये एक सकारात्मक लय देता है। हाँ, और आपने सुबह सुबह ही डिसीजन फटीग को हरा दिया, क्योंकि उठने का फैसला तो पहले से ही तय था। तो ठीक है, उठने की आदत पक्की हो गई। फिर उसने अपनी पढ़ाई को कैसे ऑर्गेनाइज किया? उसने दूसरा नियम बनाया, रोज 6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। यहाँ फोकस शब्द बहुत जरूरी है। और तीसरा और शायद सबसे असरदार नियम वो था, रविवार को कुछ नया नहीं पढ़ना। अच्छा, तो फिर क्या करना? सिर्फ पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना। ये रिवीजन वाला नियम मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ज्यादातर लोग तो बस आगे का सिलेबस पूरा करने में लगे रहते हैं, है ना? हाँ, और वही तो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसे आप एक बाल्टी में पानी भरने जैसा समझ सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद हों। आप ऊपर से पानी भरते जाते हैं और नीचे से निकलता जाता है। रिवीजन उन छेदों को बंद करने का काम करता है। ये जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का तरीका है। बिल्कुल, ये एक वैज्ञानिक तरीका है। आरव का सिस्टम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा था। पर ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, करने में तो मुश्किल हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि आरव को आलस नहीं आता होगा? बिल्कुल आता था। और यही तो अनुशासन की असली परीक्षा होती है। सही बात है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपका मन हमेशा करेगा। इसका मतलब है कि मन ना होने पर भी उस काम को करना। जब भी आरव का अलार्म बजता और उसका मन करता कि बंद करके सो जाए, या पढ़ते हुए मोबाइल उठाने का मन करता, वो खुद को सिर्फ एक लाइन याद दिलाता था। क्या? मेरा सपना मेरी आलस से बड़ा है। ये एक छोटी सी लाइन है, पर इसमें बहुत ताकत है।
बहुत ज्यादा, क्योंकि इस एक लाइन में उसका क्यों छुपा था। जब आपका क्यों मजबूत होता है ना, मतलब आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लग जाती हैं। बिल्कुल। उसका सपना उसके लिए किसी भी पल के आराम से ज्यादा कीमती था। और नतीजा ये कि 1 साल बाद आरव का चयन हो गया। और विकास अभी भी कल से पक्का पढ़ूंगा वाले लूप में फंसा हुआ था। तो पहले कहानी का सार ये है कि एक मजबूत सिस्टम बदलते हुए मोटिवेशन से हमेशा हमेशा जीतता है। सही कहा। आरव ने एक इंजन तो बना लिया, लेकिन एक इंजन तब तक बेकार है जब तक आप उसे रोज चालू ना करें। हाँ। और यहीं पर हमारी दूसरी कहानी का सबक, यानी निरंतरता, कंसिस्टेंसी, वो सामने आता है। हाँ, ये कहानी एक बहुत ही सफल उद्योगपति की है, जिनसे एक इंटरव्यू में उनकी सफलता का राज पूछा गया था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और लोग उम्मीद करते हैं कि कोई जादुई फॉर्मूला सुनने को मिलेगा। लेकिन उनका जवाब बहुत ही साधारण था और बहुत गहरा भी। उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पिता को दिया। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी दुकान खोलते थे। रोज? हाँ, रोज। चाहे मूसलाधार बारिश हो या हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, मैंने अपने पिता को कभी एक भी दिन छुट्टी लेते नहीं देखा। यह 2 शब्द बहुत अहम हैं, रोज और कभी नहीं। ये निरंतरता की ताकत है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। जैसे पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वैसे ही हमारी आदतों पर भी मिलता है। एक दिन 4 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं। लेकिन 10 साल तक हर रोज 4 बजे उठना, ये एक असाधारण उपलब्धि है, और ये असाधारण नतीजे देती है। टैलेंट से ज्यादा जरूरी। हाँ, टैलेंट एक चिंगारी की तरह है, लेकिन निरंतरता वो आग है जो लगातार जलती रहती है। उस उद्योगपति ने बताया कि एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से पूछा, आप थकते नहीं? और पिता का जो जवाब था वो उस बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। उन्होंने कहा, थकता तो हूँ बेटा, बहुत थकता हूँ। अच्छा। पर मेरे परिवार का भविष्य, तुम लोगों का भविष्य मुझे आराम नहीं करने देता। ये जवाब, ये अनुशासन के सबसे बड़े स्रोत की ओर इशारा करता है, एक मकसद जो आपसे बड़ा हो। जब आपका क्यों सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, जब वो आपके परिवार से या समाज से जुड़ जाता है, तो आपकी अंदरूनी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पिता की थकान पर उनकी जिम्मेदारी भारी थी। बिल्कुल। और उनके बेटे ने ये सब सिर्फ सुना नहीं था, उसने अपनी आंखों से सब जिया था। और यही बच्चा बड़ा होकर करोड़ों की कंपनी का मालिक बना। क्योंकि उसने सफलता का सबसे बड़ा राज किसी किताब में नहीं पढ़ा था, उसने उसे अपने पिता के काम में रोज घटते हुए देखा था। उसने सीखा कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टैलेंट। हाँ, मतलब प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण निरंतरता है। ये सबक उसके डीएनए में बस गया था। तो इन दोनों कहानियों ने हमें अनुशासन का क्या और क्यों तो समझा दिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कैसे? कोई अपनी जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? हमारे स्रोत में इसके लिए एक 5 स्टेप का प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये फॉर्मूला बहुत सरल है। हाँ। जटिल योजनाओं को फॉलो करना मुश्किल होता है, पर सरल आदतें वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो पहला स्टेप है, एक निश्चित समय पर उठें, फिक्स्ड वेकअप टाइम। हाँ, और जैसा हमने बात की, ये दिन की पहली जीत है। ये आपके दिमाग को अनुशासन के मोड में डाल देता है। दूसरा स्टेप है, रोजाना पढ़ाई का लक्ष्य बनाएं, डेली स्टडी टारगेट। और इसमें खास तौर पर लिखा है कि कम से कम 3 घंटे ध्यान लगाकर पढ़ना। और यहाँ ध्यान लगाकर यानी डीप वर्क पर जोर देना बहुत बहुत जरूरी है। 8 घंटे मोबाइल के साथ कुर्सी पर बैठना शैलो वर्क है, लेकिन 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना वो डीप वर्क है। और आज की दुनिया में तो ये एक सुपर पावर जैसा है। बिल्कुल। तीसरा स्टेप, ये आज के समय में शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। मोबाइल इस्तेमाल का समय तय करें, फिक्स्ड मोबाइल यूज टाइम। हाँ, ये विकास की कहानी की सीधी सीख है। ये एक ब्लैक होल की तरह है। आप सिर्फ एक मैसेज का जवाब देने के लिए फोन उठाते हैं और आधे घंटे बाद खुद को किसी और ही दुनिया में पाते हैं। सही कहा। इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पे रखना। अच्छा, ताकि वो कम आकर्षक लगे। हाँ। या फिर सोशल मीडिया ऐप्स के लिए टाइमर लगाना। घर में नो फोन जोन बनाना भी एक अच्छा तरीका है। ये बहुत अच्छे सुझाव हैं। चौथा स्टेप है, रोज रात को खुद का आकलन करें कि आज क्या सीखा। डेली सेल्फ रिव्यू। ये एक बहुत शक्तिशाली आदत है। इसके पीछे भी मनोविज्ञान है। जब आप रात में अपने दिन को रिव्यू करते हैं तो आप खुद के मैनेजर बन जाते हैं। आपको जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल। और 5वां और आखिरी स्टेप है,
रविवार को रिवीजन करें और अगले हफ्ते की योजना बनाएं। संडे रिवीजन प्लस प्लानिंग। ये आखिरी के 2 कदम मिलकर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। रोज का रिव्यू आपको ट्रैक पर रखता है और रविवार की प्लानिंग आने वाले हफ्ते के लिए एक रोड मैप देती है। हाँ, जब आपको सोमवार सुबह पता होता है कि आपको इस हफ्ते क्या क्या करना है, तो आपकी मानसिक ऊर्जा ये सोचने में बर्बाद नहीं होती कि अब क्या करूं। आपका दिमाग साफ रहता है। हाँ, और आप सीधे काम पर लग सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है। एक ही समय पर उठना, रोज का पढ़ाई का लक्ष्य, मोबाइल का निश्चित समय, रोज रात को आत्मविश्लेषण और रविवार को रिवीजन और प्लानिंग। सुनने में तो सीधे साधे लगते हैं, पर इन्हें लगातार करना ही चुनौती है। और यहीं पर वो चाय वाले पिता की कहानी काम आती है। बिल्कुल, निरंतरता। इन 5 नियमों को बस 1 महीने तक लगातार करके देखें, बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। तो आज हमने अनुशासन के बारे में 2 बहुत ही दमदार कहानियों और एक प्रैक्टिकल फॉर्मूले के जरिए समझा। पहली कहानी आरव और विकास की। उसने सिखाया कि अनुशासन का मतलब मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है। हाँ। और दूसरी कहानी उस चाय वाले पिता और उनके बेटे की। उसने दिखाया कि रोज रोज किए गए छोटे छोटे सही काम ही एक दिन असाधारण परिणाम देते हैं। निरंतरता प्रतिभा से भी बड़ी होती है। बिल्कुल। और इन सारी बातों का निचोड़ उस एक लाइन में है जो हमारे स्रोत में दी गई है। वो पंक्ति है, डिसिप्लिन दर्द देता है कुछ समय के लिए, लेकिन पछतावा दर्द देता है पूरी जिंदगी। ये लाइन ये सोचने पर मजबूर कर देती है। अनुशासन का दर्द, जैसे सुबह जल्दी उठना, ये मेहनत का दर्द है। ये अस्थायी है। हाँ, ये अस्थायी है। लेकिन कुछ न करने का दर्द, अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाने का पछतावा, वो स्थायी होता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हम कौन सा दर्द चुनना चाहते हैं, मेहनत का अस्थायी दर्द या पछतावे का स्थायी दर्द। सच में इस पर सोचने की जरूरत है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। आज की इस चर्चा में पढ़ाई और व्यापार की बात हुई है, लेकिन सोचिए आपकी अपनी जिंदगी का वो कौन सा एक छोटा सा हिस्सा है, चाहे वो सेहत हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या कोई रिश्ता सुधारना हो, जहां आज बताए गए इन 5 नियमों में से सिर्फ एक नियम को लागू करने से अगले 1 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो एक नियम क्या होगा?